स्पेशल स्टोरी। शहडोल जैसे ही हालात मंडला जिले के भी हैं, जहां 11 माह में 146 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी, जिसकी मुख्य वजह इलाज में देरी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी और संसाधनों का अभाव है। शहडोल में हो रही लगातार बच्चों की मौत से जहां पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है, तो वहीं मंडला जिले के हालात भी कुछ इस तरह के हैं। यहां 11 माह में 146 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। क्या है मौत की वजह? ज्यादातर बच्चों की मौत सांस की तकलीफ, दिमागी झटके, समय के पहले जन्म और कम वजन होने के कारण हुई, जो ये बताने के लिए काफी है कि जिले में नवजात का जन्म सुरक्षित नहीं। मंडला जिले के एसएनसीयू में 1321 बच्चे जनवरी से नवंबर माह तक भर्ती कराए गए, जिनमें से डिस्चार्ज 1060, रेफर 100, लामा 13, मौत 146। ये 0 से 29 दिनों के बीच के आंकड़े हैं, जिन्हें गहन शिशु वार्ड में रखा जाता है। जबकि 0 से 5 साल के बच्चों के आंकड़ों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 298 तक पहुंच जाता है। विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2020 माह से नवंबर माह तक 0 से 28 दिन के 212 बच्चे, 29 दिन से 1 साल तक के 61 बच्चे, 1 साल से 5 साल तक के 25 बच्चे काल के गाल में समा गए, जिनकी कुल संख्या 298 होती है, जिनमें से 99 बच्चे घर पर, अस्पताल एसएनसीयू और विकासखंड 157, ऑन द वे यानी कि रास्ते में 42 बच्चों की मौत हुई। एसएनसीयू में आंकड़े, एसएनसीयू में हुई 11% बच्चे मौत, 146 बच्चों में 70 नवजात को सांस लेने में तकलीफ थी, 32 बच्चों को झटके आ रहे थे, 13 बच्चे अधिकतम वजन के थे, 11 बच्चे समय से पहले जन्मे थे, 9 बच्चों को इन्फेक्शन था, 4 बच्चे गंदा पानी पी चुके थे। मतलब मृत सभी नवजात की हालत नाजुक थी। विधानसभा में गूंजेगा सवाल। सर, डाटा जो निकलवाया गया है, क्या स्थिति है? और इसके बाद विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाने की आपने बात कही है, क्या है पूरा मामला? शहडोल में एक मामला आया है जिसमें नवजात बच्चों की पिछले 9 दिन में 13 बच्चों की मृत्यु की बात अभी सामने आई थी। उसी बात को संज्ञान में लेते हुए, चूँकि कांग्रेस पक्ष से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी हमारे कांग्रेस पक्ष से एक टीम वहाँ पर भेजी थी। क्योंकि मैं खुद एक चिकित्सक हूँ और मैं भी उस कमेटी में हूँ कि कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई बातें आती है तो उसकी स्क्रीनिंग, उसमें मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में रहता हूँ। एक जो डिलीवरी के टाइम का जो कॉम्प्लिकेशंस जो होता है, चाहे वो लो बर्थ वेट हो, चाहे प्रीमेच्योरिटी हो, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, या फिर उसके प्री एएनसी चेकअप की हम बात करें तो जो गर्भवती जो महिला है वो स्वस्थ रहे। हमारा ये मानना है कि स्वस्थ महिला में स्वस्थ बच्चा पलेगा। तो जब हम उनका चेकअप करते हैं गर्भधारण के बाद का, तो चाहे उसके जो ब्लड टेस्ट करें जिसमें एनीमिया और अन्य जो खून के जो विकार हैं उसको हम तलाश कर सकें, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, और उसके पहले मतलब डिलीवरी के जस्ट 1-2 महीने पहले जो शरीर में सूजन जैसी बातें सूजन आती है, ऐसी कोई स्थिति ना हो। उसके बाद में सोनोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग होता है। उसके अलावा और भी कई उन्नत किस्म के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। ये बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ पर इस पूरे के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि हर गांव में एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं, एएनसी चेकअप के लिए ज़रूरत पे उनकी दवाइयाँ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर भी कम से कम एक डिलीवरी पीरियड के दौरान कम से कम 3 से 4 बार तो डॉक्टरी चेकअप तो उनका होना ही चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी कमी हो रही है। एक ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेनिंग है, नहीं तो ऐसे हमारे पास में जब डिलीवरी का लिए एक महिला आती है 2 से 3-4 ग्राम की अगर खून के साथ में आती है, तो आप बताइए 2 से 3-4 ग्राम अगर उसके शरीर में खून रहेगा तो उसका बच्चा कितना स्वस्थ होगा। और भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जो स्वास्थ्य टीम को, जो स्वास्थ्य अमला को जो कि ये काम करती हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली रूप से उसकी जो स्क्रीनिंग है। बच्चों के जो आंकड़े लगातार जो है फैल रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मौत हो रही है, क्या आंकड़े हैं, क्या कहता है आपका विभाग का आंकड़ा? हमारे विभाग का आंकड़ा मंडला के परिप्रेक्ष्य में ये है कि 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल से लेके हमारे पास नवंबर तक में लगभग जितने भी बच्चे भर्ती हुए हैं 1321 बच्चे भर्ती हुए हैं।
और इनमें से 1060 पूरी तरह स्वस्थ होकर जांच चुके हैं, जिनका फॉलो हमारा गांव ग्रामीण कार्यकर्ता मैदानी कार्यकर्ता करता है, और ये प्रतिशत ठीक होने का 80.4% है। शेष प्रतिशत जो 140 बच्चों की मौत हुई है, जो लगभग 10% का आता है। सर वजहों की बात करें तो किन वजहों से ऐसा वजह एक अच्छे से अच्छे विकसित देश में भी नवजात शिशुओं की मृत्यु पर नियंत्रण पाया गया है, उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कारण कई है कि गर्भ छोटे से भ्रूण से विकसित होने वाला नवजात शिशु कई तरह की जटिलताओं से गुजरता है, जो कि माँ के पेट के अंदर रहती है, परिवेश में रहती है, सामाजिक परिपालन में रहती है, पैदा होने के बाद समय उसकी केयर में रहती है, और पैदा होने के बाद की देखभाल में रहती है। ये 28 दिन का पीरियड जन्म के बाद का संवेदनशील रहता है। मुख्य वजह जो निकल कर आती है उसमें ये है कि जिसमें ग्रामीण परिक्षेत्र में महिलाएं ANC सेटअप एनीमिया नहीं हो पाने के कारण प्रीमेच्योर बर्थ समय पूर्व प्रसव हो जाता है, क्योंकि लगातार काम करती रहती है, और इसके कारण तो समय पूर्व प्रसव हो जाने के कारण फेफड़े या स्वस्थ शिशु निकलने वाला शिशु इतना विकसित और सक्षम नहीं हो पाता। इसके कारण 10% मौतें होती हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट किया जाता है। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला से भुवनेश्वर केवट की स्पेशल रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।